फोन ले जाओ जरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मधु मंगलाकार जय सेवत नरोत्या भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंता से सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से बिट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज बोल साचे दरबार की जय। आज 7 जनवरी 2022 शुक्रवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों की वाणी है और सुनने से लाभ ही लाभ होगा, नुकसान का तो मतलब ही नहीं है। इन्हीं वाणियों पर चलकर लोगों ने सफलता प्राप्त की है। और आज जबकि कोरोना का समय है, अभी मैं आपको डरा नहीं रहा, ये तो सबको होगा, 90% लोगों को होगा, पता भी नहीं लगेगा। ये शुरू से ही तय था कि बड़ा होगा लेकिन कमजोर होगा, मरने वाली बातें नहीं होंगी, मृत्यु का मामला नहीं होगा। और जो सिम्टम भी नजर आ रहे हैं वो भी यही हैं। हमने बहुत पहले वीडियो में बता दिया था कि इस बार कोरोना आएगा मगर माइनर होगा। और अभी भी चेक करा लो, जो सड़क पे लोग चल रहे हैं, 1000 लोग चेक कराओ, 500 को कोरोना हुआ है। अभी फ्लाइट आई है इटली से, देखा होगा आपने कि करोड़ों लोगों को। ये सब जो है ये प्रकोप बढ़ भी सकता था और बढ़ भी जाएगा। अभी पीक टाइम भी बता रहे हैं आगे आएगा, लेकिन कुछ और नजर आ रहा है। अभी ये मामला ये साल में अभी बहुत शांति नहीं होने वाली। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। एक लोगों की बहुत हमारे ग्रुपों में प्रेडिक्शन आती है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों की, जो मानने हैं और हर बार वो पहले से ही बहुत कुछ बता देते हैं। ऐसे लोगों की प्रेडिक्शन की वजह से मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं कि मई तक भी प्रॉब्लम है। अभी कोरोना की नहीं, कुछ और भी आ जाएगा, कुछ और बता रहे हैं आएगा। ये सब हमारे पाप काटने के लिए कठिनाइयां आ रही हैं। इसको कई लोग समझ रहे हैं, कोई कंपनियां दवाई बेचने के लिए कर रही हैं। ये सब नजरों का फेर है। किसी को कुछ नजर आ रहा है, ये माया है। इसी को तो माया कहते हैं कि किसी को कुछ नजर आ रहा है, किसी को लग रहा है सरकार मेडिसिन बेचने के लिए ड्रामा कर रही है, किसी को कुछ। लेकिन फैक्ट जो नजर आ रहा है, आफ्टर ऑल तो आदमी बीमार हो ही रहा है, खांसी हो ही रही है, दवाई चल ही रही है। अखबारें भरी पड़ी होती हैं, सवेरे 7 अखबार पढ़ो, उसके अंदर अलग अलग तरह की बातें हैं। कोई कहता है सरकार दवाई बेचने के लिए, कोई कह रही है ये करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट होते हैं, रात का कोरोना क्यों लगा दिया, दिन में ये क्यों कर दिया, व्यापारियों का धंधा बंद हो गया, ये ऑर्डर इवन से कोई राजनीति चमका रहा है अपनी। इसको मानवता के नाते अगर सब काम देखा जाए तो 2 काम जरूर करिए। चाहे आप सरकार कुछ भी कर रही है,
हमें मास्क लगाकर रखें और सैनिटाइजर का यूज करें। चाहे सैनिटाइजर ना यूज करें, मैं तो इस चीज को मानता भी नहीं हूं। आप अपना मुंह पे मास्क जरूर होना चाहिए, पूरा नाक तक ढका हुआ हो। और हाथ धोने का प्रोग्राम जो है, हर काम से पहले आदत डाल लो। ये आदत छोड़ो नहीं, परमानेंट बना लो कि खाना खाने से पहले 2 टाइम खाना खाते हैं, अच्छी तरह हाथ धोइए साबुन के साथ रगड़ कर। तो उस तरह करके आप जब भी कोई ऐसा काम करें, पहले भी लोग जो हैं जूते उतारो, कुछ भी करो। और घर में जो है, हमने ये पुरानी बातें जो है उसको फॉलो करते रहते। अभी भी हम अपने ऑफिस में, घर में जूते चप्पल किसी को नहीं लाने देते। ये एक नियम बना लो। मुंबई में जाओ तो वही नियम है कि कोई जूते चप्पल को अपने घर के अंदर नहीं आने देता, बाहर उतारते हैं। इसी से सब गंदगी अंदर आती है। और एक कपूर जलाओ नहीं तो कपूर के डब्बियां ले आओ, उसको जो है घर में हर कमरे में एक डब्बी खुली छोड़ दो। उसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। कपूर को चाहे जलाओ मत, उसकी डब्बी खोल के रख दो हर जगह, अलमारी में, इधर उधर अपनी टिकियां खोल खोल के डाल दो हर जगह पे। तो कहीं क्या, कपूर का अपने आप उड़ती रहती है, कपूर पूरे घर में कपूर उड़ती रहती है अपने आप ही। तो उससे जो है घर में जो कीटाणु है वो मरते रहेंगे। और आकर कपड़े जो हैं बास्केट रखो, जिसके अंदर अपने कपड़े धुलने वाले एक बास्केट में बाहर ही डाल दो। उसको कपड़े रोज धुलवाओ। जो 2-2 दिन कपड़े डालते हैं लोग, कहीं डालते हैं घरों में, हमारे स्टाफ में भी ऐसे लोग हैं। तो जो है कपड़े सर्दियों में सूखते नहीं है, तो फिर भी जो ऐसे कपड़े डालो कि जल्दी हो जाए। तो सारा सिस्टम जो है बस इतना थोड़ा सा फॉलो करो। अब कोरोना तेज हो या कम हो, जब होगा तो होगा ही, लेकिन आप अपनी गाइडलाइन बना लो, परमानेंट एक गाइडलाइन बना लो। जो मैं आपको बता रहा हूं, एक स्टीम जो ज्यादा बाहर रहते हैं, लोगों में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, घूमते हैं या बाजार लगाते हैं या उनके कस्टमर से डीलिंग है, मास्क के बाद भी रात को घर आकर स्टीम, बड़ा सस्ता सा मिलता है स्टीम वाला वो इंस्ट्रूमेंट, उसको लेकर अपने घर में रोज स्टीम कर लो। बस कोई ज्यादा प्रिकॉशन लेने की इतनी जरूरत है, इसको नियम में ढाल लो आप, और भी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। कोरोना छोड़ो, और भी कोई बीमारियां आएगी उसी से बचोगे। ये तो हो गई प्रैक्टिकल बातें। और सबसे बड़ा राम का नाम बचेगा तो राम जपने वाला बचेगा। आने वाला टाइम जो है बहुत खतरनाक है। और जो गुरुमुख जन सुन रहे हैं, जो हमारे गुरु भाई हैं, जय सच्चिदानंद वाले, अनंतपुर वाले, वो एक बात समझ लें, जो जल है अपने अमृत कुंड का अपने घर पर रखें। और अमृत जल जो है रोज एक ढक्कन जो है, चम्मच जो है, रोज हमारे घर से पीकर निकलें, मन को शांति के लिए। जब मन शांत होगा तो ये जल जो है, इसीलिए तीसरी पातशाही जी ने उस टाइम जो है, ये जब ये जल निकाला था तो वो वचन हुए थे, और इस ग्रंथ के अंदर हैं कि जल, ये सभी ऐसा समय आएगा जब जीव त्राई त्राई करेंगे, ऐसा समय खराब आएगा। तो ये जल जो है सबको शांति प्रदान करेगा। तो वो जल जो है हर गुरुमुख अपने घर पर जल जो है, जब भी अनंतपुर जाए, किसी से मंगवाए, कुछ भी करे, अपना अमृत कुंड का जल जो है अपने घर में रखे, और अपना उस जल का जो है रोज एक ढक्कन जो है उसका सेवन करे, चम्मच लेके। और सभी बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा जल सभी को दिया जाए। तो ये उपाय करने पड़ेंगे अगर जीना है। अगर नहीं जीना और फंसना है अस्पतालों के चक्कर में, घर गंवाना है, पैसे गंवाने हैं, तो गवाओ। जिनके पास पैसे हैं, मेडिकल क्लेम करा रखा है, वो इस कॉन्फिडेंस में घूमते हैं कि हमने तो मेडिकल क्लेम करा रखा है, चिंता वाली कोई बात नहीं, अपने आप ही सब कुछ होता रहेगा। तो मेडिकल क्लेम ना यूज करो। तो अगर आपका ये काम
जो आपको मैंने बताए हैं यही कर लो तो काफी है। तो क्या जरूरत है बीमार होने की, शरीर को कष्ट देने की। एक जो भी खाओ वो जो है शरीर को स्वस्थ रखने वाली चीजें खाओ। फ्रूट का सेवन जरूर करो। बड़ी बड़ी दुकानों में फ्रूट मत खरीदो, जाके छोटे छोटे लोगों से, रेडियो से फ्रूट खरीदो, वो सस्ता देते हैं। बड़े बड़े दुकान वाले तो डबल डबल का रेट करते हैं। ये मत सोचो कि गरीब आदमी फ्रूट नहीं खरीद सकता। अगर वो रेडी वालों से जो गली में आते हैं या कैसे भी आते हैं, इधर उधर जाके फ्रूट और जगह जो चिकन वगैरह खाते हो, क्या वो सस्ता है? शराब सस्ती है क्या? जितने गंदे पदार्थ हैं बहुत महंगे हैं, और जितनी अच्छी चीजें हैं। एक कपूर की डब्बी कितनी की आती है? 20 रुपए की, 25 रुपए की। जितनी जान को बचाने वाली चीजें हैं उनके रेट बहुत सस्ते हैं। जो भोजन करना है आपको तो बहुत सस्ता है। कितना सस्ता है? स्टमूली कितनी सस्ती है, गोभी कितनी सस्ती है। जो भी मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, वो खानी चाहिए। जरूरी है महंगी महंगी चीजें खाओ? मैं तो अपना सस्ता सस्ता काम करता हूं। हम तो मूली के पत्तों की सब्जी बना के भी खा लेते हैं, कितनी टेस्टी बनती है। ये सत्संग के अंदर आपको ऐसी बातें बता रहा हूं कि संसार में थोड़े पैसे से भी काम चलाया जा सकता है। जबान का स्वाद कम कर लो। गंदी चीजों के ऊपर पैसे बहुत खर्च होते हैं। सिगरेट कितनी महंगी है। जो स्मोकिंग करते हैं, एक डब्बी कितने की आती है मुझे नहीं पता, शायद 100 रुपए की तो आती होगी। उसके बाद मांस मदरा कितनी महंगी है। लाइन लगी पड़ी है वहां पे। मैं जहाँ, हमारे यहाँ मीट की दुकान है, वहां पे हो कैसे मीट बिक रहा है, कोई नहीं देख रहा। औरतें भी ले खरीद रही हैं दबा के। कोई प्रोग्राम अभी पता नहीं कौन सा त्योहार गया, उस दिन मैंने देखा तो लाइनें लगी पड़ी, और लेडीज भी लाइनों में लगी हुई मीट की। सब लानत के काम है। मैं किसी को कहता नहीं खाओ ना खाओ, जो मर्जी है खाओ। ये जीभ का चस्का है। लेकिन क्या कभी किसी का, पशु का मांस खा के कोई आदमी स्वास्थ्य हो सकता है? उसका दिमाग बुद्धि ठीक हो सकती है? हिंसक ही बना रहेगा वो। आज हिंसा की मात्रा क्यों बढ़ गई है? थोड़ी सी बात में चक्कू मार दिया जी। गाड़ियों को लेकर चक्कू मार दिया, पान को लेकर चक्कू मार दिया, सिगरेट लेने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर, गाड़ी आगे पीछे नहीं करी, चक्कू मार दिया। अभी पेट फाड़ दिया। पता नहीं चक्कू लोग लेके जेब में क्यों घूमते हैं। इतना ज्यादा क्राइम है। अब दिखता है आपको हर आदमी ऐसे हिंसक है, दूसरे को लूटने के चक्कर में घूम रहा है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी होती है, या हम लोगों का सिस्टम अच्छा है कि थोड़ा सा हम बच जाते हैं। बच के निकलना चाहिए, बच के रहना चाहिए हिंसक लोगों से। हिंसा का दौर चल पड़ा है, और इन हिंसा के दौर वालों को लोग, अब नेचर ठीक करने वाली है। मई के महीने में जो हमारी प्रेडिक्शन बता रही है कि दिमाग पे बहुत असर करेगी बीमारी। याद ही कुछ नहीं रहेगा। ऐसा देखना, अभी आपको जो हमारी प्रेडिक्शन करने वाले लोग बता रहे हैं कि दिमाग पे असर आएगा इसका। आगे जो नया वायरस आ रहा है, भगवान नेचर जो है किसी को पागल क्यों करता है? उसका दिमाग क्यों छीन लेता है? सोचो कभी। जब वो नेचर के खिलाफ सोचता है, नेचर के खिलाफ बातें करता है, तो उसका दिमाग चला जाता है। सद्बुद्धि कैसे चली जाती है? जब वो सारे काम गलत करता है तो सद्बुद्धि चली जाती है, उल्टे काम करता है। एक आदमी देखा है मैंने, वो सारा दिन गवर्नमेंट को चूना लगाने का काम करता है कि कभी फैक्ट्री जला देगा, अपनी इंश्योरेंस ले लेगा। कितनी बार पकड़ा गया, कितनी बार कितने लाइसेंस बेच दिए झूठे लोगों के लेके, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। ये सुख का साधन नहीं है। फिर ये गलत काम करो, फिर शाम को उस बात को, गलत काम को एक्सेप्ट करने के लिए ऊपर से दारू पियो, पूरी नशे में रहो। सवेरे ऐसे आंखें उठा उठा के, आंखें आधी बंद और आती खुली में नहाने चले जाओ। फिर ये है, फिर उसके बाद फिर गंदे काम में घुस जाओ। बहुत गंदे लोगों को देखा मैंने। बहुत बहुत लोग हमारे पास आते हैं देश को लूटने वाले।
जो देश का भट्ठा बिठा रहे हैं, तो इसलिए परमात्मा का जाप करो। और एक मुनि हरमिलापी जी का एक दोहा मुझे हमेशा याद आता है, ये पूर्ण परमात्मा पापों का होवे खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। तो वो जो है, इस हमें सिस्टम से चलना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए हमें। हे कुदरत, हे मालिक, हे मेरे पिताजी, हमारे को जो पैदा करने वाले हैं, जिसके हम अंशी हैं, अंशी तो हम मालिक के हैं, उस मुक्तिदाता के हैं, जहां से हमारी ज्योतें निकली हैं। ये सब ज्योत हैं। एक मोमबत्ती से, बड़े दिए से जब जलती है, सारे दिए कितने टिमटिमाते हैं और कितने जलते हैं और कितना, ज्योत एक ही है। लेकिन ज्योत पर जो है, क्या कहते हैं, गंदा गिलास रख दिया किसी ने, शीशा रख दिया गंदा, पूरी तरह रोशनी नहीं आ पा रही। तो हमें परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? मेरे मालिक, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल अधिक से अधिक आपकी सेवा याचना करता हूं। आपसे मेरा एक भी श्वास प्रमाद में व्यर्थ ना जाए। जो सच्चा सेवक होता है वो मालिक से क्या मांगता है कि मेरे मालिक, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल अधिक से अधिक आपकी सेवा याचना करता हूं, जिससे मेरा एक भी श्वास व्यर्था ना जाए। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे विचार भक्ति मार्ग में दृढ़ बने रहें और मन में किसी प्रकार की दुविधा ना रहे। आपकी मौत जैसी भी हो, मैं उसे सत्य सत्य मानकर उस पर चलूं। जीव चाहे भक्ति मार्ग पर कितनी ही उन्नति करके प्रशंसा प्राप्त कर ले, परंतु उसे भक्ति पथ पर आगे आगे कदम बढ़ाने में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रशंसा भी माया का ही जाल है। इसलिए मैं इसमें अटक कर बैठ जाना बड़ी भारी भूल है। थोड़ी सी आपको भक्ति मिली और आपकी प्रशंसा शुरू हुई कि बड़ा धार्मिक आदमी है जी, ये है वो है, आप आसमान में कूदने लग जाओ। प्रशंसा तो सुनो ही नहीं, ये तो कान में रुई डालो, काम किए जाओ, नाम जपे जाओ, इसी में ही भलाई है। यदि मन से महायुद्ध नहीं करोगे तो उसे कैसे जीतोगे? किंतु वह शक्ति मालिक की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, और कृपा दीनता के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सद्भावना धारण कर कार्य अवश्य करो, परंतु सफलता या असफलता मालिक के हाथ में है। परिणाम जो भी निकले उसकी चिंता मत करो। आप अपनी अच्छी सोच के साथ सभी कार्य करो, बाकी मालिक के हाथ में सब कुछ है। यदि सतगुरु की सेवा से, आज्ञा से सेवा में संलग्न हो और कोई नियम वाला साधन रह जाता है तो घबराओ नहीं, परंतु आलसवंश भजन ध्यान नहीं किया तो हानि होगी। वे आदतें जो तुम्हें मालिक की आज्ञा मानने में बाधा डालती हैं, उनसे दूर रहो। उन्नति के लिए नीति और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। दोनों में से एक एक ना हो तो कार्य अपूर्ण रह जाएगा। उन्नति के लिए नीति और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम की डायरी रखो और यह देखो कि सारा दिन कैसे व्यतीत किया। मालिक की आज्ञा मानी या मन की कठोर बोले या मधुर, बुरा विचार किया या अच्छा, जहां भी कोई त्रुटि दृष्टि गोचर हो उसे दूर करने का प्रयत्न करो। हे मानव, सोचो तो सही कि क्या तुम प्रकृति के विधान को बदल सकते हो? यदि नहीं तो फिर क्यों व्यर्थ परेशान हुए फिरते हो? इससे अच्छा तो मालिक का सहारा लो और स्वयं को उसकी मौज पर छोड़ दो। वास्तव में बलवान वह है जो अपने मन से युद्ध करता है, अपनी इंद्रियों को विकारों से रोककर वृत्ति की मालिक के चरणों में लगाता है। समय को व्यर्थ ना गवाओ, एक एक श्वास अमूल्य है। सेवा सिमरन के बिना एक पल भी ना बिताओ।
किसी भी शरीर से सेवा करने की, किसी में शरीर से सेवा करने की, और किसी में वचन से, और किसी में धन से सेवा करने की समर्थ है। कोई जैसी भी सेवा करे, महापुरुषों की दृष्टि में सब समान है तथा उसी में ही उनकी प्रसन्नता है। कोई तन से सेवा करे, कोई मन से करे, कोई धन से करे, लेकिन सेवा जरूर करे। प्रतिदिन एकांत में बैठकर प्रभु से अपना हृदय की बातें करो और भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति की याचना करो। जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है उसे सेवा में व्यय करो। अहंकार से बचने के लिए भजन ध्यान करो। तो ये आज के अमृत वचन हैं। एक एक वचन पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। आज की हमारी अमृतवाणी मैगजीन छपकर आ गई है। अब ये जहां जहां वितरित होती है, अगर कोई धार्मिक किताब पढ़ना चाहता है, ये जो वचन हम सुनाते हैं ये पढ़ना चाहता है, तो इसके कोई पैसे नहीं है। ये हमारा एड्रेस है 2/1 रमेश नगर नियर गोल चक्कर। तो यहां से आकर आप अपना जो है, या हमारा मोबाइल फोन नंबर जो है 9811351220, इस पर आप हमारे को एड्रेस भेजकर जो है आप हमें जो है ये अपनी पत्रिका जो है, मासिक पत्रिका, हमारी आध्यात्मिक मैगजीन जो है, इसको आप मंगा सकते हो। इसका कोई खर्च नहीं है। तो इसलिए जो है हम अभी तक तो कोशिश करते हैं इसको फ्री बांटने की, जितनी हमारी कैपेसिटी है। उसके बाद अगर कुछ होगा तो डाक खर्च वगैरह कुछ लेंगे तो अलग बात है, अभी तो कुछ नहीं है। तो आप अगर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं किसी को भेजकर 2/1 रमेश नगर। ये इसमें ब्रह्म ज्ञान है, भ्रम ज्ञान नहीं है। किसी तरह का भी टोना टोटका वगैरह वगैरह नहीं लिखते हम। सिर्फ सीधा भगवान से मिलने का तरीका बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने महापुरुषों के आदेश के ऊपर हमें चलना चाहिए। और आज का हमारा, हम कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ते जिसमें कोई भी इसके अंदर ऐसा पहला पेज भी खराब ना हो। राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं। अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धराए। अभी जो महापुरुष आए हैं संत रूप धर करके आए हुए हैं। और जो है अब कलयुग का भार महापुरुषों पे है और लगे हुए हैं सभी को सत्संगी बनाने में। ये कबीरदास जी ने एक दुआ लिखा है बड़ा शानदार, जो टोकू काटा बुए ताही बोए तू फूल, टोकू फूल के फूल है बाकी है त्रिशूल। इसका मतलब है कबीरदास जी कहते हैं जो तेरे लिए कांटा बोए उसके लिए फूल बो, तुझे फूल के फूल मिलेंगे, और जो तेरे लिए कांटा बोएगा उसे त्रिशूल के समान तेज चुभने वाले कांटे मिलेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने यह शिक्षा दी है कि मनुष्य तू सबके लिए भला कर, जो तेरे लिए बुरा करेंगे वो स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। इस बात के अंदर पूरी बात निचोड़ निकल आता है। इसको बार बार पढ़ो इस दोहे को और बार बार समझो कि कितनी अद्भुत बात जो है कबीरदास जी ने कही है। हमारे को इस मासिक पत्रिका को निकालते हुए 18 वर्ष हो गए हैं। 18 वर्ष हैं, अंक 3 है और ये जनवरी माह का अंक है। तो इसलिए जो है आप इसको मंगाकर, जैसे भी है, चोर सदा अंधकार ही चाहते हैं, अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं, उन्हें अंधकार ही प्रिय है। जहां पर प्रकाश हो वहां पर चोर कभी नहीं जाते। इसी तरह से जिस हृदय में अज्ञानता का अंधेरा है उसी स्थान पर ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सफलता से करते हैं और सदैव जीव को लूटते रहते हैं। जिसमें अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर लिया, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमा उठा,
उसे इस मानसिक चोरों का भय नहीं है। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए ताकि आध्यात्मिक धन को मानसिक चोर ना चुरा सके। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार सद्गुरु देव जी से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है, तभी पांच चोरों से बचा जा सकता है। तो इस तरह करके संसारिक धन जिसे चोर चुरा कर ले जाएं, वे तो पुनः भी एकत्र किया जा सकता है, परंतु आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का समय एक बार हाथ से निकल गया, वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे, तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख जोनियों की ओर क्या मिलेगा। ये अज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रसों भोगों में मगन रहना ही अज्ञान है। इंद्रियां रसोपा भोगों की पूर्ति ही पांचों विकारों की उत्पादक है। जब तक इंद्रिय सुख उपभोग से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा, तब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रदीप्त नहीं हो सकती। इंद्रियों और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं, तो उसके अधीन ना हो, क्योंकि यह दोनों ही अर्थात राग द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर और शत्रु हैं। जहां पर एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए, तो वह सारे घर का सफाया किए बिना नहीं जाता। यहाँ तो अंधकार के कितने ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे, तो इसका क्या हाल होगा। वह तो मिलकर जीव के आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा ही लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी ही समर्थ रखती है। सद्गुरु ही इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्र से छुटाने का साधन बताते हैं। गुरुवाणी में लिखा है, सद्गुरु से ज्ञान का दीप मिल गया तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। अंतर्मानस में प्रकाश छा गया तो सभी विकार रूपी चोर स्वयं ही सांस खो देंगे। इस प्रकार ज्ञान के दीप की रोशनी में अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए जीव को वास्तव में जीवन प्रदान करना है। यही जीव का असली कर्तव्य है। लोगों को परिणाम से मतलब होता है, प्रयास से नहीं। और विडंबना ये है कि हमारे हाथ में प्रयास होता है, परिणाम नहीं। तो आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। आज का ध्यान से सुनिएगा। जो गुरुमुख हैं, जो नाम जपते हैं, तो उनको समझ आनी चाहिए 5 नियम जो हमें बनाए हुए हैं, उसका हमें पालन करना है। और जो है जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल।